बड़ी कूटनीतिक सफलता। चीन की दबंगई की भारत को मिली काट। अफ्रीकी नेताओं के तर्क के जरिए भारत ने अमेरिका सहित पश्चिमी देशों को साधा। ब्रिक्स के जरिए ग्लोबल साउथ में अपना प्रभाव बढ़ाने की काट भारत ने G20 में खोज ली। भारत को महज 8 महीने के कूटनीतिक प्रयास के बाद अफ्रीकी संघ को G20 में शामिल करने में सफलता मिल गई है। चीन और रूस भले ही इसका श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं, मगर भारत ने अफ्रीकी महाद्वीप को साधने की मुहिम भारत शिखर फोरम सम्मेलन के जरिए साल 2015 में ही शुरू कर दी थी। G20 शिखर सम्मेलन में चीन और रूस के राष्ट्रपतियों की अनुपस्थिति के बीच यह भारत की बड़ी कूटनीतिक सफलता है। दोस्तों, सरकारी सूत्रों ने कहा है कि भारत की अफ्रीका आउटरीच पहले करीब 8 साल पुरानी है, मगर AU को G20 में शामिल करने की मुहिम महज 8 महीने पहले इस साल जनवरी में वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन से शुरू की गई। इसी साल जून में PM मोदी ने G20 सदस्य देशों को पत्र लिखकर इस आशय की मजबूती से मांग की है। तर्क आया काम। AU को G20 की सदस्यता देने के लिए भारत ने इस दौरान चीन और रूस के इतर दूसरे सदस्य देशों को साधना शुरू किया। इस दौरान भारत का तर्क था कि जब 5 यूरोपीय देशों को इस समूह की सदस्यता देने के बावजूद यूरोपियन यूनियन को इसमें शामिल किया जा सकता है, तो अफ्रीकी महाद्वीप से दक्षिणी अफ्रीका के रूप में इकलौते प्रतिनिधित्व को कैसे जायज़ ठहराया जा सकता है। इसी तर्क के आधार पर 55 देशों का प्रतिनिधित्व करने वाले AU ग्रुप को भी शामिल किया जाना चाहिए। ब्रिक्स में चीन की चाल के बाद सतर्क हुआ अमेरिका। सरकारी सूत्रों के मुताबिक अमेरिका, फ्रांस, जापान और AU की सदस्यता पर तटस्थ थे। बीते महीने चीन के प्रयास से ब्रिक्स विस्तार के बाद ये देश AU को लेकर गंभीर हुए। इन्हें चीन ने ब्रिक्स के विस्तार के जरिए ग्लोबल साउथ में पैठ मजबूत करने की झलक दिखाई थी। इसके बाद इन देशों ने AU को G20 में शामिल करने को लेकर सहमति दे दी। फोरम के साथ आउटरीच पहल। मोदी सरकार के कार्यकाल में अफ्रीकी देशों से संबंध बेहतर करने की पहल महज इस फोरम तक सीमित नहीं रही। बीते 8 साल में खुद PM मोदी ने 10 अफ्रीकी देशों का दौरा भी किया। अफ्रीका आउटरीच पहल के तहत बड़ी संख्या में मोदी सरकार के मंत्रियों ने इस महाद्वीप का दौरा किया। इस सम्मेलन में भी भारत ने G20 की भावी नीतियों के मामले में अफ्रीकी महाद्वीपों के हितों पर भी अपना ध्यान केंद्रित किया है। AU को G20 की सदस्यता ऐसे समय पर मिली है जब शिखर सम्मेलन में साझा घोषणा पत्र जारी होने को लेकर संदेह जताए जा रहे हैं। चीन और रूस यूक्रेन युद्ध में से लेकर जलवायु परिवर्तन सहित दूसरे मुद्दों में भी टांग अड़ा रहे हैं। ऐसे में अगर साझा घोषणा पत्र जारी नहीं भी होता तो इस सम्मेलन को AU की सदस्यता के लिए याद रखा जाएगा। साझा घोषणा पत्र पर संशय के बीच मिली है बड़ी सफलता। दोस्तों, अफ्रीका महाद्वीप पर चीन बनाम भारत। चीन ने साल 2000 में फोरम ऑफ चाइना अफ्रीका कोऑपरेशन की शुरुआत कर अफ्रीकी महाद्वीप को साधना शुरू किया था। भारत ने 2008 से इस दिशा में कदम बढ़ाए थे। 2015 में तीसरे भारत अफ्रीकी फोरम शिखर सम्मेलन किया गया। तब इसमें इस महाद्वीप के 52 में से 40 देशों ने भाग लिया था।